आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुक है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का ये बुक है। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि कम से कम आपको यहाँ पे 21 प्रैक्टिस सेट जो है पढ़ने के लिए इस बुक में मिल जाता है। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस बुक है, यानी कि दोनों है। ठीक है, तो यदि आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं 13 के लिए, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है। आपके पास ये बुक है तो इसको बढ़िया से एक बार जो है पढ़ने की प्रयास करिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ाने की जो है प्रयास कर रही हूँ। तो जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो रहे सबसे पहले आपके पास मिल जाए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम डेट, यानी कि जिस दिन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है उस दिन का यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 21/6/2024 में सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें कम से कम 100 प्रश्न पूछे गए थे और 100 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन थे 1 नंबर के। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था 1/4, और आपको नेगेटिव मार्किंग भी जो है देखने के लिए मिलेगा 1/4। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्टकट तरीका से। तो सिलेबस आपका रहने वाला है 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 क्वेश्चन ही इंग्लिश का रहने वाला है, और 25 क्वेश्चन ही जीके जीएस का रहने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर आपका 100 प्रश्न रहने वाले हैं और 100 नंबर के रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश जितना भी आपको प्रश्न यहाँ पे रहेंगे उसको हम स्किप कर देंगे। ओनली यहाँ पे हम जीके जीएस को ही पढ़ाते हैं, जैसा कि हर किसी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपका जीके जीएस जो है स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस, यहाँ से जो है आपका जीके जीएस स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मैंने कम से कम अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इस बुक का। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी आपका इंग्लिश का, रीजनिंग का और मैथ का, इसका जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सीक्रेट्स गेम्स निम्नलिखित में से किस लेखक का जो है उपन्यास है। तो किस लेखक का उपन्यास है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, विक्रम चंद्रा का। किसका है? विक्रम चंद्रा का है। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो आपका सीक्रेट्स गेम है, ये विक्रम चंद्रा का लेखक जो उपन्यास है, तो इसका जो है प्रकाशित कब से किया गया है? ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, 2006 से जो है इसको प्रकाशित किया गया। कब से? ये जो सीक्रेट्स गेम है इसका जो प्रकाशित किया गया है, शुरू किया गया है 2006 से किया गया है, विक्रम चंद्रा के द्वारा किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न है। आई होप आपको 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ऐहोल में रामन खाड़ी गुफा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कि सही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि इस स्थल पर नटराज महत्वपूर्ण संरचना है। तो बिल्कुल आपका 1 पॉइंट नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यह नटराज प्रतिमा दाईं ओर 4 बड़ी स्मृतिकाओं
और बाईं ओर 3 बड़ी स्मृतिकाओं से जो है घिरी हुई है। तो आपका सेकंड पॉइंट भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका थर्ड पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट में कि आकृतियों के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे हैं। तो आपका तीसरा नंबर पॉइंट भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि मंदिर कई शैलियों के मिश्रण और समावेश की पांड्यम वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषताएं दर्शाता है। तो ये आपका बिल्कुल पॉइंट जो है गलत हो जाएगा, यानी कि आपका 1 और 2, 3 आपका सही हो जाएगा। तो किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, तो डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मिशन कोविड सुरक्षा के फेज के अंतर्गत भारत सरकार ने नवंबर 2020 में की राशि जो है स्वीकृत की थी, कितना की थी इसमें ये पूछा गया है। तो कितना किए गई थी? तो कम से कम आपका यहाँ पे 900 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, 900 करोड़ जो है किया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्तित्व है? तो किससे है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है वायोलिन से, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि पेट में कौन सी ग्रंथि पाचन में मदद करती है? पेट में कौन सी जो ग्रंथि है वो पाचन में मदद करती है, यानी कि पचाने में जो है हमारे भोजन को मदद करती है, सहायता करती है। तो वे कौन सी है? तो जठर ग्रंथि है। ये जो जठर ग्रंथि है, जितनी भी हम खाना अपने शरीर में खाते हैं हम लोग, उसको जो है पचाने का एक काम करता है जठर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था? तो किसको चुने थे? तो ये जो शाहजहां थे, इनके सबसे बड़े जो पुत्र थे, इनका बेटा था, उनका नाम था, क्या नाम था? तो उनका जो नाम था दादा शिको, क्या नाम था? दारा शिको, उन्हीं को जो है चुने थे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, इस शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? मेघालय राज्य में जो है कितनी लोकसभा सीटें हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो 2 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल आता है कि मेघालय राज्य में जो है वो विधानसभा की जो सीट है वो कितना है? तो 60 सीट है। कितना? 60 सीट है आपका मेघालय राज्य में। अच्छा मेघालय का जो राजधानी पड़ता है वो कहाँ पड़ता है पता है आपको? शिलोंग पड़ता है। कहाँ? शिलोंग, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर जो है सृजित करना, ये बिल्कुल ही नहीं है। तो नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसको जो है भेजे थे, इसमें ये पूछा गया है। तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर को जो है भेजे थे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? नहीं पूछा गया है कि रबी की फसल नहीं है। तो जौ भी रबी का ही फसल है, गेहूँ भी है और सरसों भी है, लेकिन खीरा जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ए जो खीरा होता है, ए एक जो है जायद फसल है जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, यानी कि गर्मी के मौसम में होती है।
अच्छा, पता है आपको गर्मी के मौसम में कौन कौन सी जो है फसलें होती है? तो जैसे खीरा हो गया, तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, और जितनी भी सब्जियां होती है वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे गर्मी की मौसम में ही मिलता है देखने के लिए। अब थोड़ा सा हम रबी फसल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये रबी फसल जो है ये कब जो है होता है और कौन कौन सी होता है। तो रबी फसल पता है यह शीत ऋतु में जो है, यानी कि जो वसंत ऋतु जिसको कहते हैं वसंत ऋतु में होता है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, इसमें सब में शामिल होता है रबी फसल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर ले थोड़ा सा कि जो खरीफ फसल होते हैं वो ये कौन होते हैं और कौन सी मौसम में जो है पाए जाते हैं। तो इन्हें मानसूनी फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल यानी कि बरसात के मौसम में होता है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वारा हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब जो है आपका खरीफ फसल में आता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है कि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है। तो कौन फहराता है? तो सभी को पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही फहराते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। यानी कि 26 जनवरी इसको कहते हैं गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे जो होता है वो 26 जनवरी को जो है राजपथ पे जो है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वही जो है झंडा को फहराते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ है, अभी जो फिलहाल में राजपथ का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, यानी कि कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है, सभी को पता है। और ये जो है 1950 से, नोट कर लीजिएगा, 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के याद दिलाता है 26 जनवरी के दिन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ये आता है यानी कि जो 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त जो होता है उस दिन झंडा कौन फहराता है? तो उस दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं, लाल किला पे फहराते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहली अध्यक्ष कौन थी, कौन थे और थी, इसमें ये पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है गणेश वी मलयंकर थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 13 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान करते हुए एक व्यावसायिक संबंध बनाया। तो ये किसने बनाया है, इसमें ये पूछा गया है। तो लॉर्ड कैनिवल्स ने बनाया है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि भारत के वित्त आयोग में, यहाँ पे भरना है कि भारत में वित्त आयोग में होते हैं तो क्या होते हैं, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है कि एक अध्यक्ष और 4 अंश सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मैकमोहन रेखा भारत और के बीच सीमा रेखा जो है यानी किसके बीच में सीमा रेखा तय करती है। तो सभी को पता है भारत और चीन के साथ जो है मैकमोहन रेखा जो है सीमा तय करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। और 16 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में आगेरा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो है कहाँ मनाया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आपका जो है मुंबई में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। और 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बेरोजगारी से तात्पर्य नौकरियों के बीच के समय अंतराल से है जब कोई व्यक्ति जो है नई नौकरी की तलाश कर रहा होता और नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पश्चिमी विक्षोभ एक वही उष्णकटिबंधीय तूफान है जिससे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश होती है। यह विक्षोभ किस महासागर के उत्पन्न होता है? तो किस महासागर का होता है? तो भूमध्य महासागर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि यदि कर्मचारियों भविष्य निधि निकासी का प्रकर्ता अपना पैन प्रदान नहीं करता है तो निकासी पर जो है TDS 2023 के नए बजट के अनुसार अधिकतम जो है सीमांत दर का जो बजाय होगा वो क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 20%। कितना होगा फ्रेंड्स? तो 20% होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दिसंबर 2022 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय जो है मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 21 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर पद की बंगाल के गवर्नर जनरल के पदच्युत होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना? तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 22 नंबर प्रश्न है और 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ये जो रिकेट्स बीमारियाँ होता है वे किसकी कमी से होता है? तो सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ये जो रिकेट्स एक बीमारी है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर और नरम हो जाती है और ये जो है आपका ज़्यादातर जो है देखने के लिए मिलता है बच्चों में मिलता है। बच्चों में हड्डी की कमी के कारण ही बच्चों को विटामिन डी की कमी के कारण ही हड्डियों की जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि कैल्शियम वगैरह जो है उनको भरपूर मात्रा से नहीं मिल पाने की वजह से उनको है रिकेट्स की बीमारियाँ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी धातु तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण लौ चुंबकीय कहा जाता है। तो इसका क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो लोहा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आपका कि श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने जो है लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखा है? तो किसने लिखा है बताइएगा? तो नेशनल मंडेला। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है तो आप इसको खुद ही जो है सोल्व करने की प्रयास करिएगा। यानी कि कम से कम आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस के थे, पूरा के पूरा हमने 25 क्वेश्चन पढ़ाने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।